ओम नमः शिवाय दोस्तों। राम राम जी। राम जन्मभूमि में हमारे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, यहाँ अयोध्या मंदिर का ये स्थापना दिवस भी कह सकते हो। हमारे राम जी के सतयुग कलयुग वैसे भी खत्म होने वाला है, सतयुग प्रारंभ होने वाला है। तो राम जी को पहले से ही बुला के अपने अपने घरों में बुला के दिवाली आज सबने बनाई होगी, उसकी सब आप सभी लोगों को बधाई। और आज मैं अपना नया वीडियो लेके आई हूँ। तो आज आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ मूलाधार चक्र का जो संतुलन है, जो हमारे चक्राज हैं, चक्राज के संतुलन के असंतुलित होने से ही हमें बीमारियां होती हैं। एक जो रेकी हीलर होता है वो इन चक्रों को संतुलित करके ही बीमारियों को ठीक करता है, या उस हर चक्र से रिलेटिव जो हमारे सिंबल्स होते हैं उनसे हम हीलिंग करते हैं। आप लोगों को जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रेकी हीलिंग में 7 चक्रों का जो संतुलन है या 7 चक्रों की जो हीलिंग है वो करनी बहुत जरूरी होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि केवल रेकी हीलर ही अपने 7 चक्राज को हील करे। आम आदमी भी अगर अपने 7 चक्राज को हील करे तो उसे इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे भी किसी भी इंसान को कोई भी बीमारी होती है वो किसी न किसी चक्र से रिलेटिव होती है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के चक्रास से रिलेटिव जो बीमारियां होती है, एक हीलर के साथ साथ आम व्यक्ति भी अगर अपने 7 चक्रों को हील करे या 7 चक्रों से संबंधित बीमारी को समझे, हील तो फिर करेगा, पहले वो समझे तो किस चक्र से कौन सी बीमारी होती है या किस चक्र के असंतुलित होने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यही मैं आज आपको बताने जा रही हूं। जैसे हमारे 7 चक्र होते हैं, मेन हमारा जो मूलाधार चक्र है, हमेशा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, नीचे से ऊपर को चक्रों को उठाया जाता है या हील किया जाता है। तो जो हमारा मूलाधार चक्र है, रीढ़ की हड्डी के जो हम बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी के बेस में इसे ध्यान लगाना होता है। तो जो भी हमारा मूलाधार चक्र असंतुलित हो जाता है या उसका संतुलन बिगड़ जाता है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। पहला चक्र मूलाधार चक्र जब भी अवरुद्ध या असंतुलित होता है तो आपको उसमें चिंता, बुरे सपने, घबराहट या फिर किसी भी कार्य को करने में असमर्थता का अनुभव हो सकता है। दूसरी बात, अवरुद्ध मूलाधार चक्र आपके कोलन या मूत्राशय की समस्याओं को, जैसे बार बार बाथरूम का आना या मूत्राशय संबंधी कोई भी बीमारी उसमें आपको हो सकती है। ये दर्दनाक तो होती है। और आपके पीठ के निचले हिस्से में पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना और पैरों का दर्द लगातार बने रहना, ये भी मूलाधार चक्र के असंतुलन का ही कारण होता है। साथ ही अर्थराइटिस यानी कि गठिया या फिर आपके हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों का दर्द, जैसे गठिया हो जाता है या फिर वैसे भी हाथ पैरों में दर्द रहता है। बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि हमारे हाथ पैरों में दर्द रहता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं मेरे पैरों में दर्द हो गया। हाथ पैरों में दर्द जो रहता है ये आपके मूलाधार चक्र के असंतुलन का ही एक कारण है। और एक असंतुलित मूलाधार चक्र आपको अति भोजन या फिर धन या संपत्ति के प्रति आश्वस्त लगाव या सुरक्षा के प्रति जुनून के रूप में संकट प्रकट हो सकता है। यानी कि किसी भी चीज की अति, कहते हैं ना, अच्छी नहीं होती। या तो व्यक्ति ज्यादा भोजन करने लगेगा, उसे धन कितना ही भी धन हो उसे कम ही लगेगा। या फिर जैसे संपत्ति है, कितनी संपत्ति है और चाहिए, इस टाइप की एक उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। तो समझ लो आपके मूलाधार चक्र का जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है। और इसके असंतुलित होने का एक आध कारण और है, सुरक्षा के प्रति जुनून। जैसे मैंने कहा, वो अपने आप को कितनी सुरक्षा में हो तो असुरक्षित महसूस करेगा, घबराहट महसूस करेगा, कहीं भी जाएगा उसे एक चिंता, एक टेंशन सदैव बनी रहेगी। तो समझ लो उस व्यक्ति का मूलाधार चक्र जो है असंतुलित है। अब मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं या किन किन तरीकों से उसको हम हील कर सकते हैं या उसका संतुलन बना सकते हैं। सबसे पहला तो हम एक रेकी हीलर होने के नाते मैं तो यही कहूंगी कि रेकी हीलिंग द्वारा, रेकी सिंबल्स द्वारा, रेकी क्रिस्टल्स द्वारा हम अपने मूलाधार चक्र को संतुलित करके इन समस्याओं से बच सकते हैं। जबकि इन समस्याओं के अंदर हर व्यक्ति के
शरीर में एक न एक कारण जरूर लगभग होगा ही। किसी के शरीर में ज्यादा मात्रा में, किसी के शरीर में कम मात्रा में। हाथ पैरों का दर्द ले लो, या टेंशन ले लो, शारीरिक कमजोरी ले लो, या फिर मैंने जैसे बोला बार बार बाथरूम जाने की समस्या ले लो, अर्थराइटिस बहुत लोगों को आजकल है, जोड़ों और मांसपेशियों का दर्द ये भी बहुत लोगों को होता है। तो ये आपके मूलाधार चक्र से ही रिलेटिव है। अब हम इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहला और सबसे आसान तरीका, हमें पृथ्वी से जुड़ना होगा। अब जुड़ना, पृथ्वी से जुड़ने का मतलब आपको मिट्टी में नंगे पैर चलना है। मिट्टी के उस दबाव में जब आप चलोगे, मिट्टी के दबाव को महसूस करना है, या फिर धूप घास में चल सकते हो, पार्क में नंगे पांव चल सकते हो। तो इससे आपको जो मूलाधार चक्र है उसकी समस्याओं से काफी हद तक राहत मिलेगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। डॉक्टर क्या कहते हैं कि सुबह सुबह धूप घास में चलो, पार्क में नंगे पैर चलो, उसका कारण यही है। मूलाधार चक्र से रिलेटिव बीमारियों में ही हमें डॉक्टर ये सलाह देता है। और दूसरा, आहार द्वारा हम मूलाधार चक्र को कैसे संतुलित कर सकते हैं, या अपने मूलाधार चक्र के जो समस्याएं हैं उनसे कैसे निपट सकते हैं। आहार में जो हमारा मूलाधार चक्र है वो लाल कलर या रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है या उससे आधारित होता है। लाल कलर की ऊर्जा ही छोड़ता है। तो इसलिए हमें जब भी मूलाधार चक्र को हील करना हो या संतुलित करना हो, सबसे पहले हम लाल वस्त्र पहनने शुरू करें। दूसरी बात, हम लाल कलर के आहार को, लाल रंग के आहार को लेना, जैसे गाजर हो गया, सेब हो गया, चुकंदर हो गया, टमाटर हो गया, जैसी जड़ वाली भी या बिना जड़ वाली भी लाल कलर की जो भी सब्जी और फल को अपने खाने में रूटीन में शामिल करेंगे तो आपको एक हफ्ते के अंदर ही आपको उससे रिलेटिव जो भी समस्या है उसमें आपको अंतर नजर आएगा। सबसे आसान तरीका खाने के द्वारा। दूसरा, योग द्वारा। अब योगासन आजकल, पहले से तो इतना महत्व नहीं था, आजकल जब से कोरोना हुआ है लगभग 90% लोग तो योग को महत्व देने लगे हैं, समझने लगे हैं कि दवाई से ज्यादा योग द्वारा अपने शरीर को ठीक किया जा सकता है। और जो हमारे बड़े बड़े योगी हुए हैं उनके शरीर को, उनके स्वास्थ्य को और उनके जो भी जीवन शैली को लेके तो हर व्यक्ति आकर्षित होता ही है। उसके आकर्षण का कारण यही है, उनके सातों चक्र बैलेंस होते हैं। वो अपने सातों चक्रों को बैलेंस करके अपने स्वास्थ्य की जो भी बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करके रखते हैं, या कंट्रोल ऑलरेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो 7 चक्रों को कंट्रोल करना है, संतुलित करना है। तो उनका आहार और व्यवहार खुद ही संतुलित हो जाता है। तो योग द्वारा मूलाधार चक्र को हम कैसे संतुलित कर सकते हैं? आप कुछ योग आसनों के द्वारा। अब इसमें कौन कौन से आसन करके, केवल आसन करके थोड़ा बहुत आधा घंटा निकालिए, 15 मिनट अपने लिए निकालिए और इन आसनों को करिए। इसमें खास तौर पे जो है ताड़ासन। अगर आप ताड़ासन के बारे में नहीं जानते तो आप YouTube में या गूगल में सर्च मार के ताड़ासन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, पतंजलि के आप रामदेव बाबा भी बताते हैं। बहुत से लोग आजकल तो फोन में इजीली आपको मिल जाएगा ताड़ासन। और दूसरा, सेतुबंध आसन और पर्वता आसन। पर्वत की जैसी आकृति उसमें बनती है। बाल आसन, शिशु आसन भी उसे कहा जाता है। इन 4 आसनों द्वारा आप अपने मूलाधार चक्र को संतुलित कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं। अब अगली, पहला आ गया आहार द्वारा, दूसरा मैंने आपको बता दिया योग द्वारा, आसन द्वारा, जो हर कोई व्यक्ति आसानी से कर सकता है। उसके बाद इसके अलावा भी बाहर नंगे पैर चलें, अपने पैरों के नीचे धरती या घास को महसूस करें। उससे भी आपको काफी हद तक इन बीमारियों से, टेंशन से आप राहत पा सकते हैं। और आप ध्यान लगाने का प्रयास करें। अगर आप आसन करते हैं, नॉर्मली आसन करते हैं, आप पार्क में नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते, आपको बिस्तर में बैठे बैठे आसन करना है, ठंड हो रही है, आपको बाहर जाने का मन है, तो आप बिस्तर में बैठे बैठे, मॉर्निंग में उठ के बैठे बैठे बिस्तर में अपनी एक योग मुद्रा में बैठे, जो आपको कंफर्टेबल लगे उस योग मुद्रा में बैठ के आप अपने मूलाधार चक्र में ध्यान लगाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी के जो आपकी सतह है उस पर आप ध्यान लगाएं और लाल कलर की ऊर्जा को इमेज करते हुए ल के ऊपर अंक की बिंदु लम शब्द का उच्चारण करें या इंचेंट करें।
जैसे आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, राम 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 या राधा राधा राधा, वैसे ही आप लम 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 ऐसे करके 108 बार आप लम मंत्र का जाप करके बिस्तर में बैठे बैठे भी मॉर्निंग में रोज एक रूटीन बना ले। 40 से 45 दिन, ज्यादा नहीं, 21 दिन भी अगर आप करोगे तो आपकी समस्या अगर गंभीर है तो आपको 1 हफ्ते में ही उसमें अंतर नजर आने लगेगा। तो इन 4 आसान तरीकों से आप अपने मूलाधार चक्र को संतुलित करके उससे रिलेटिव बीमारियां जो मैंने आपको बताई उसको आप संतुलित कर सकते हैं, उनको आप ठीक कर सकते हैं बिना दवाई, बिना किसी पैसे के खर्च के। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर इस जानकारी में कहीं भी आपको कोई त्रुटि लगे तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं, और इससे रिलेटिव शब्दों की जांच या फिर बातों की जानकारी और अधिक लेने के लिए गूगल या यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। बड़ों को मेरा प्रणाम, राम राम, और छोटों को मेरा आशीष। थैंक यू।